नाउ सी हियर द फर्स्ट लाइन, यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि वी लिव इन आवर फैमिली, वी लिव इन आवर होम विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी हम अपने घर में किसके साथ में रहते हैं, हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, है ना, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ में। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि आवर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस, आपके पापा आपकी देखभाल करते हैं ना, केयर करते हैं, मम्मी केयर करती है। तो यहाँ पर बताया गया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता जो है हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें केयर करते हैं, यानी कि हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। एंड दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस, और हमारे लिए क्या करते हैं फैमिली मेम्बर, टेस्टी टेस्टी भोजन बनाते हैं। मम्मी बनाती है ना टेस्टी टेस्टी खाना, तो टेस्टी टेस्टी मील जो है हमारी मम्मी बनाती है, यानी कि आपकी मम्मी बनाती है और आप उसको मज़े से खाते हो। तो दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज, और हमारे दादा दादी क्या करते हैं, जैसे नाना नानी दादा दादी क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं। सुनाते हो ना, तो अगर नहीं सुनाते हैं तो अपने दादा दादी को, ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बोलिए, आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे, वो कहानी सुनाना अच्छा लगता है उनको और आपको भी सुनना अच्छा लगता है, आई नो। नेक्स्ट में ऑल ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन द फैमिली, यानी हमारी जो नीड्स है, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इसको कौन पूरा करती है, हमारी फैमिली पूरा करती है। हम चाहे तो हमें बिस्किट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, कौन ला के देते हैं, हमारे पेरेंट्स ला के देते हैं ना। तो ये सारी हमारी जो नीड्स है ये कौन पूरा करते हैं, हमारी फैमिली पूरा करती है। कपड़े पहनते हो, कपड़े मांगते हो, पापा जीन्स चाहिए, पापा पैंट चाहिए, चाहे पापा पेंसिल चाहिए, है ना, ये मांगते हो, तो कौन पूरा करते हैं, आपके पेरेंट्स पूरा करते हैं, है ना। मम्मी से मांगते हो, खाना मांगते हो, कौन पूरा करती है, मम्मी पूरा करती है, बना के देती है ना, अच्छी अच्छी पराठा, आलू पराठा, है ना, बहुत और भी क्या क्या आइटम तुम लोग खाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट्स कौन पूरा करते हैं, मम्मी पूरा करते हैं, यानी कि फैमिली मेम्बर पूरा करते हैं। और खाने के साथ साथ पिटाई भी, कि जो पिटाई की डिमांड है वो भी पूरा करते हैं, ये भी पता है ना, हाँ, वेरी गुड। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में क्या है कि व्हाट इज अ फैमिली, यानी कि परिवार क्या होता है। तो परिवार के बारे में यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दी गई है और बताया गया है कि आखिर फैमिली होती क्या है, परिवार क्या होता है। यहाँ बताया गया है, इट हैज़ बीन टोल्ड हियर, अ फैमिली इज टू और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप, यानी कि ये फैमिली क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग यहाँ पर एक परिवार में रहते हैं और वे अपने एक दूसरे से प्यार से बंधे होते हैं और रिश्तों से बंधे होते हैं। तो ऐसे ही को परिवार कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट में क्या है, और किसी को फैमिली कहते हैं, अ फैमिली में हैव मेंबर्स अदर दैन दोज लिविंग टुगेदर। अब देखो फैमिली में का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो हमारे घर में रह रहे हैं बस वही फैमिली मेम्बर होते हैं, और हमारे फैमिली मेम्बर में वैसे भी लोग होते हैं जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं बल्कि बाहर में रहते हैं, वे भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अब मान लो आपके अंकल बेंगलोर में रहते हैं, आपके अंकल बुआ जो है दिल्ली में रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में नहीं रह रही तो आपके फैमिली मेम्बर नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो आपके घर से बाहर रहते हैं फिर भी वे आपके फैमिली मेम्बर होते हैं। इसी तरह ईच फैमिली मेम्बर इज इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल, और हमारे फैमिली के जितने सारे मेंबर्स होते हैं सभी हमारे लिए स्पेशल है। आप अपने पापा के लिए स्पेशल हो कि नहीं, मम्मी के लिए स्पेशल हो कि नहीं, है ना, और मम्मी भी आपके लिए स्पेशल है, पापा भी आपके लिए स्पेशल है। तो हर फैमिली मेम्बर क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं एक दूसरे के लिए। फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट। अब यहाँ बताया गया है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं वो एक जैसे भी दिख सकते हैं, अलाइक, और डिफरेंट भी देख सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आपकी शक्ल जो पापा से मिलती है या आपकी शक्ल जो है मम्मी से मिलती है, तो ऐसा होता है ना कि मम्मी के शक्ल जैसी आपकी भी शक्ल होती है, आपका चेहरा मिलता हो, तो मिल सकता है, आप लग सकते हो मम्मी के जैसे, पापा के जैसे भी दिख सकते हो। और ऐसा भी होता है बहुत सारे फैमिली मेम्बर में वो अपने मम्मी पापा से नहीं मिलते हैं या उस तरह की उस शक्ल नहीं मिलती है, तो ऐसा भी होता है, डिफरेंट भी हो सकता है और मिल भी सकता है। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स की तरह से चेहरा जो है या उनकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उस तरीके से भी आप दिख सकते हो, ठीक है, ऐसा फैमिली मेम्बर में होता है। नाउ फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे हेल्प करते हैं। आप करते हो ना, आप पापा की हेल्प करते होगे, मम्मी की हेल्प करती होगी, मम्मी भी आपकी हेल्प करती है, पापा भी हेल्प करते हैं, है ना, होता है ना ऐसा फैमिली में, आप करते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस तरह से अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं,
किस प्रकार से आप पापा को हेल्प करते हैं, हाउ डू यू हेल्प योर फादर एंड हाउ डू यू हेल्प योर मदर, यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप बताएंगे। तो ये फैमिली मेम्बर का वर्क है। नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट ओकेजन टुगेदर। जो फैमिली मेंबर होते हैं वे मिलजुल कर एक साथ टुगेदर हो करके जितने सारे फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, है ना, या और भी कोई फेस्टिवल है। अभी रामनवमी फेस्टिवल अभी आने वाली है ना, चल रही है, तो रामनवमी फेस्टिवल आप सभी मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो जो भी फेस्टिवल होता है, कोई ओकेजन हो, किसी की शादी की मैरिज हो रही हो, तो उस समय भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन सेलिब्रेट करते हैं? वी ऑल फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट ऑल टाइप्स ऑफ ओकेजन्स एंड फेस्टिवल टुगेदर। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर कि सम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली मे नॉट लिव विद अस, है ना। अब यहाँ बताया गया है कि हो सकता है कि हमारे जो कुछ मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, वो हमारे साथ नहीं भी हो सकते हैं, है ना। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि मान लो आपके अंकल हैं, आपके साथ रहते हैं, बट हो सकता है वो अर्न करने के लिए, जॉब करने के लिए दिल्ली चले गए होंगे, या महाराष्ट्र चले गए होंगे, बैंगलोर चले गए होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे साथ नहीं भी रह सकते हैं। अब बहन है, बहन की शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो क्या होगा, वो ससुराल चली जाएगी, अब आपके घर में तो नहीं रहेगी। तो बट वो आपकी बहन भी आपके घर में नहीं रहने के बावजूद भी आपकी फैमिली मेंबर है ना। वी इंजॉय मीटिंग देम एट फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल। और ऐसे फैमिली मेंबर जो बाहर में रहते हैं उनसे अब कब मिलते हैं? जब कोई फेस्टिवल होता है, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं तो आते हैं, या कोई फंक्शन है, मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट करते हो, या किसी और तरह की कोई फंक्शंस है, तो ऐसे फंक्शन में जितने सारे फैमिली मेंबर हैं वो एक साथ हम लोग मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इन मौक़ों पर, इन ओकेजन्स पर हम लोग फैमिली मेंबर से मिलते हैं। आप भी मिलोगे ना। अब गर्मी समर वेकेशन होती है, तो समर वेकेशन में आप कहाँ जाते हो बताओ? नाना घर जाते हो ना, नानी घर जाते हो, मामा घर जाते हो, मामी घर जाते हो ना। तो समर वेकेशन में वहाँ जाते हो और अपने फैमिली मेंबर से मिलते हो, होता है ना ऐसा। चलिए, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में? अपनी फैमिली के बारे में और आपके फैमिली मेंबर के बारे में। अब देखो इस चैप्टर में एक और फैमिली मेंबर के बारे में दी गई है, और ये किसकी फैमिली के बारे में? विशुज की फैमिली। तो व्हाट इज गिवन हियर? विशुज फैमिली, यानी विशु का परिवार। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे विशु के फैमिली के बारे में। तो जानेंगे क्या इस विशु का फैमिली है, कौन कौन रहते हैं, है ना, क्या कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, विशुज फैमिली। तो अब देखो कहानी के साथ साथ मैं आपको बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो विशुज मदर टुक हिम टू हर पेरेंट्स। अब देखो विशु की मम्मी क्या की? विशु की मदर जो है विशु को कहाँ ले गई? अपने पेरेंट्स के घर ले गई। और उसकी पेरेंट्स का घर कहाँ पर है? इन लखनऊ। यानी कि विशु कहाँ चला गया? अपने, अभी मैंने कहा था ना नाना नानी घर जाते हो तुम लोग, तो विशु भी कहाँ चला गया? अपने मम्मी के घर, मम्मी के मायके, यानी कि अपने मामा के घर, यानी कि अपने नाना के घर चला गया। कौन? विशु चला गया। और उसका मामा का घर कहाँ है, यानी कि नाना का घर कहाँ पर है? ग्रैंड पेरेंट्स का लखनऊ में है। कब ये गया? समर वेकेशन में। तो समर वेकेशन स्पेशल है नाना के घर के लिए, मामा के घर के लिए, होता है ना। आप सभी वहीं पर जाते हो और मम्मी भी जाती हैं और आप भी जाते हो साथ में। तो चलिए विशु भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या होता है आगे। शी प्रोमिस्ड टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेसेज विच शी हैड लव्ड एज चाइल्ड। यानी कि विशु की मम्मी क्या बोली कि चलो मैं तुम्हें उन सारे प्लेसेस को ले जाऊंगी जहां मुझे जाना पसंद था। जब उसकी मम्मी छोटी थी, जहां जहां उनको उसकी मम्मी को जाना पसंद था, वो सारी जगह को विशु को दिखाने के लिए जाएगी। तो चला विशु नाना के घर। तो विशुज फादर कुड नॉट गो विथ देम। अब देखो विशु के पापा जो है उसके साथ नहीं जा सकते थे, यानी कि विशु के पापा अपने ससुराल नहीं जा पा रहे हैं, है ना, नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो विशु के पापा नहीं जा रहे हैं। ही इज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। विशु के पापा क्या है? इंडियन आर्मी में सोल्जर है। देखो यहाँ के विशु के पापा है, ये है विशु के पापा, और ये विशु है, ये विशु की मम्मी है। तो अब देखो बोथ आर सिटिंग इन द ट्रेन, दोनों बैठे हैं ट्रेन में, और विशु के पापा जो है लुकिंग आफ्टर आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। बेचारा का देखो चेहरा लटका हुआ है ना, देख सकते हो ना। मम्मी विशु और विशु मम्मी जा रही है, मैके जा रही है, और विशु के पापा बेचारे ससुराल नहीं जा पा रहे हैं। तो इनका चेहरा क्या है? बेचारा का चेहरा लटका हुआ है। तो चलो मैं ऐसे ही आपको हंसाने के लिए मैंने बोल दिया, चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज
ही हैड टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद, क्योंकि विशु के पापा को कहाँ जाना है, ट्रेनिंग अटेंड करना, हैदराबाद जाना है एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप जाएंगे तो आप अपने पापा को लेके जाएंगे। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स मिसेस एंड मिस्टर अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल। ये लोग क्या बताया जा रहा है कि विशु के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मिस्टर अजय शर्मा, ये क्या है, मिसेज और मिस्टर अजय शर्मा, ये बहुत ही वंडरफुल पीपल है, बहुत ही अच्छे अमेजिंग पर्सन है। नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर कि बिफोर मैरिज विशुज मदर्स नेम वाज मनमीत शर्मा, यानी कि जब विशु की मम्मी की शादी नहीं हुई थी उसमें उनका नाम क्या था, मनमीत शर्मा था। क्या नाम था, मनमीत शर्मा। लेकिन आफ्टर मैरिज शी इज नोन एज मनमीत सिंह, लेकिन जब उसकी मम्मी की शादी हो गई, मतलब मम्मी की शादी नहीं होगी, जब मम्मी उसकी पहले मम्मी उसकी जब नहीं थी, कंफ्यूजन नहीं मत हो जाना, ठीक है, तो जब उसकी मम्मी की शादी नहीं हुई थी और उसके बाद जब उसकी विशु के पापा के साथ शादी हो गई, तो अब वो जो उसकी मम्मी है मनमीत शर्मा जिनका नाम था, अब क्या हो गई, मनमीत सिंह हो गई, क्योंकि जो पेरेंट्स का जो सरनेम होता है वही सरनेम लेडीज़ क्या हो जाता है। आपके पापा मान लो कि चौबे हैं, कोई भी चौबे हो, है ना, और आपकी मम्मी के साथ जब आपके पापा की शादी हो गई तो मम्मी का नाम भले ही कोई सिंह होगा, लेकिन शादी के बाद आपकी मम्मी का भी सरनेम क्या हो जाएगा, चौबे हो जाएगा। मान लो मम्मी का नाम कुछ भी है, शारदा नाम है, तो शारदा चौबे हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो सिंह इज द सरनेम ऑफ विशुज फादर। चलिए, विशु के फादर का सरनेम क्या था, सिंह है, इसीलिए जो पहले मनमीत शर्मा थी अब वो क्या हो गई, मनमीत सिंह हो गई, है ना। चलिए, तो आप अपनी मम्मी से पूछना कि आपकी मम्मी शादी से पहले मम्मी का सरनेम दूसरा था या सेम था, है ना। चलिए नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि विशु लव्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच, यानी विशु हर कोई करता है, आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, तो विशु भी क्या करता है, विशु भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ही प्यार करता है जैसे आप करते हो। अब देखो आ गई विशु की ग्रैंड पेरेंट्स, देखो यहाँ देख सकते हो ना ग्रैंड पेरेंट्स को। अब देखो यहाँ पर दादी आ गई, नानी आ गई। व्हाट इज गिवन हियर कि हिज ग्रैंड मदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर, इसकी जो नानी है वो क्या चलाती है, एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती है। किसी की ट्रेनिंग सेंटर, टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन फ्रॉम अ नीडी नियर बाई स्लम एरिया। स्लम यानी कि ये जो नानी है ये जो स्लम एरिया होता है, स्लम मीन्स क्या, जो गंदी झुग्गी बस्ती होती है, वहाँ की औरतों को एम्ब्रॉयडरी सिखाती हैं, है ना। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है पता है, मम्मी से पूछना, मम्मी अच्छे तरीके से समझा देगी आपको। तो एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होता है, कपड़े पर जो धागे से डिजाइन तैयार की जाती है उसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो उसी को ट्रेनिंग देती थी, किसकी नानी, विशुज की नानी। शी सेल्स देयर गुड्स टू अ हैंडीक्राफ्ट सेंटर, दिस हेल्प्स देम टू अर्न मनी। तो इससे क्या होता था, हैंडीक्राफ्ट बनाने के बाद वो जो बनाया जाता था डिजाइन, उसको नियर बाय मार्केट में बेचा जाता था, और उसको बेचने से उन जो लेडीज़ थी, जो स्लम में जो रहती थी लेडीज़, उनको कुछ अर्न हो जाता था, कुछ कमाई हो जाती थी। इस तरह से उनकी नानी जो है दूसरे गरीब महिलाओं को हेल्प करती थी। अच्छी बात है ना, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये कहानी से आपने क्या सीखा, अभी और भी कहानी है, अभी तो आपने क्या सीखा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, वी मस्ट हेल्प नीडी पर्सन्स। ओके, आप भी हेल्प करेंगे ना, वेरी गुड। अब यहाँ देखो डू यू नो दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि एग्जाम में आपके डू यू नो सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको डू यू नो स्किप नहीं करनी है। जो भी व्हाट एवर इज गिवन इन डू यू नो पोर्शन, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर। तो हियर इज गिवन आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी हमारी मम्मी की जो मदर्स होते हैं ना, मदर्स पेरेंट्स, हमारी जो मम्मी की जो पेरेंट्स होते हैं वे हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, यानी कि अपने नाना नानी है ना, ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। और आपके पापा के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके जो दादा दादी हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाइए। तो इस तरह से डू यू नो सेक्शन को आपको पढ़ना है और जानना है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट में व्हाट इज गिवन हियर, विशुज ग्रैंडफादर टीचेज योगा इन पार्क। विशु के जो ग्रैंडफादर है ये क्या सिखाते हैं लोगों को, योगा सिखाते हैं। देखो योगा कर रहे हैं, ऐसा योगा करना, और तुम ऐसा योगा करोगे बट ऐसे तुम पैर मत फैलाना, नहीं तो फिर पता चलेगा जो पीछे बैठा हो उसको एक लात लग गई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ दिखाया गया दूर, यहाँ पर डिस्टेंस है, ऐसा नहीं समझना कि पैर मारा जाए, किक मारा जा रहा है। ओके, तो
Vishu's grandfather teaches yoga in the park in the morning and evening. तो he guides the people to follow correct eating habits for a healthy life. और विशु के ग्रैंडफादर लोगों को ये भी बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी बने रहें, हेल्दी आपका लाइफ हो। इसके लिए कैसे खाना है, क्या खाना है, इन सब के बारे में भी लोगों को बताते हैं और योगा भी करवाते हैं, है ना। आप भी अटेंड करना योगा क्लास। नेक्स्ट में 21 जून को योगा डे मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट में विशुज मदर कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम लखनऊ। जो विशु की जो मदर है वो कहाँ से अपना पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज में स्कूलिंग कहाँ से की है, लखनऊ से पढ़ी है। कहाँ से, लखनऊ, नवाबों के शहर से पढ़ी है। सी इज अ ट्रेंड मणिपुरी डांसर। और उसकी मम्मी कौन सा डांस सीखी है, मणिपुरी डांस सीखी है। एंड नाउ शी टीचेज मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रेन इन जयपुर। और अब उसकी जो है मम्मी जो है जयपुर में क्या सिखाती है, मणिपुरी डांस जो है बच्चों को सिखाती है। विशु's grandparents told him that मनमीत his mother was a naughty child। अब देखो उसकी मम्मी भी बहुत नटखट थी। तो विशु के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बताते हैं कि तुम्हारी जो मम्मी है मनमीत, ये जब बच्ची थी बहुत ही नॉटी थी। आप भी अपने मम्मी को पूछना कि आप कैसे थे, है ना। शी लव टू क्लीम ऑन जामुन ट्री। उसकी मम्मी जामुन ट्री पर चढ़ जाती थी। अब अपने मम्मी से पूछना कि कोई ट्री पर चढ़ पाती थी। देखो मनमीत विशु की मम्मी जामुन के ट्री में चढ़ जाती थी, है ना। ये देखो चढ़ रही है, कब, जब बच्ची थी तब। एंड प्लक रॉ जामुन टू ईट विथ सॉल्ट। और कच्चे जो जामुन होते हैं, रॉ जामुन जो होते हैं ना, उसको तोड़ती थी और नमक के साथ, सॉल्ट के साथ, टाटा का नमक, है ना। अब ऐसे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोई भी नमक खाइए। तो सॉल्ट जो है जामुन, कच्चे जामुन के साथ सॉल्ट में मिलाकर उसकी मम्मी खाती थी। अगर आप भी खाते हो तो बताओगे, और मम्मी भी खाती तो भी बताना, है ना। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं। वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट। एवरी मॉर्निंग विशु's ग्रैंडमदर washes the veranda with the broom and then makes beautiful design of rangoli on the wet floor। अब देखो वे क्या करती थी विशु की ग्रैंडमदर, एवरी डे, रोज जो है घर के सामने बरांडा होता है ना, जो एक लंबा सा एरिया होता है, रूम के बाहर निकलते हैं तो उसको रोज वहाँ धोती थी झाड़ू से, और धोने के बाद वहाँ पर रंगोली बनाती थी। पहले के लोग, महिलाएं बनाती थी, जल्दी मॉर्निंग में उठ करके 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठती थी और घर के सामने में गोबर से, है ना, काव डंग से, या फिर चावल का जो आटा होता है फ्लोर, तो उससे रंगोली बनाने का काम करती थी। अभी के मम्मी, सारी मम्मी तो उठती नहीं है ना। तो ऐसा अब नहीं होता है, प्राय विलेज एरिया में होता था, अब वैसा नहीं होता है। लेकिन अभी भी साउथ इंडिया में जाओगे, है ना, बैंगलोर जाओ, कर्नाटका जाओ, तो वहाँ पर क्या होता है, अभी भी महिलाएं जो है सुबह उठती है और घर के बाहर जो है वो डिजाइन बनाती है, रंगोली बनाती है, साफ सुथरा करके वहाँ पर धो करके। यदि सीमेंटेड हाउस है तो वहाँ पर वॉश किया जाता है, और मिट्टी घर है तो वहाँ गोबर से लिपा जाता है। इसे चौका भी कहा जाता है ना। तो ठीक है, तो रंगोली बनाती है, तो इसके ग्रैंड मदर भी बना रही है रंगोली। एंड विशु ऑल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। तो चलो विशु को एक फायदा हो गया, क्या बेनिफिट हुआ, उसने रंगोली बनाना सीख लिया अपनी ग्रैंड मदर से। तो आप भी अपने ग्रैंड मदर से सीखना रंगोली बनाने के लिए, है ना। अब ये रंगोली होता क्या है भाई, तो रंगोली क्या है ऑलरेडी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ देखो डीओ में लिखा हुआ है कि रंगोली इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन द फ्लोर विथ कलर्स, फ्लावर्स, etc। रंगोली क्या होता है, जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन बनाते हैं, कहाँ पर, जमीन पर बनाते हैं, है ना, फ्लोर पर बनाते हैं, कलर, फूल, फ्लावर की हेल्प लेते हैं, या डिफरेंट कलर लेते हैं और अच्छे अच्छे डिजाइन को बनाते हैं, रंगोली से बनाते हैं। मैं भी बनाता हूँ दिवाली में, ठीक है, आप भी बनाते होगे, तो चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, विशु लर्न मेनी थिंग्स इन लखनऊ। यानी लखनऊ में विशु ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। क्या सीखा, विशु एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज हैड देयर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो विशु जो है, विशु के पेरेंट्स जो है हमेशा खाना कहाँ खाते थे, डाइनिंग टेबल पर खाते थे। बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सीट ऑन मैट्स एंड ईट देयर फूड इन द किचन। जबकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ खाते थे, बैठ करके नीचे बैठते थे, कहाँ पर, किचन के अंदर में, किचन में बैठते थे, और मैट पर, मैट मीन चटाई, छोटा सा होता है ना, कपड़े का बनाया हुआ रहता है चटाई, तो मैट पर बैठते थे और मैट पर बैठकर किचन में ही खाते थे। हिज ग्रैंडफादर सेज दैट सिटिंग क्रॉस लेग्ड while eating is good for digestion। ऐसा क्यों,
क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कहना था कि यदि हम लोग पैर को फोल्ड करके क्रॉस, है ना, जैसे नीचे बैठते हैं कैसे होता है, एक पैर हमारा लेफ्ट राइट की ओर जाता है, राइट जो है लेफ्ट की ओर चला जाता है, तो क्रॉस करके हम लोग जो बैठते हैं उस तरह से बैठकर यदि खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। थोड़ा दबा के भी खा लो तो भी डाइजेस्ट हो जाता है ना। ऐसा ही 1 वीक तक करके देखना, तुम लोग दम भर खाओगे, खूब खाओगे और वैसे बैठ के खाओगे तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि सही है या नहीं, है ना। तो ऐसे आपको फॉलो करोगे और जिसने भी खाया वैसे करके और कुछ बेनिफिट हुआ वो कहाँ बताएंगे, दे हैव टू से इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट में। तो विशु ने सीख लिया बैठकर खाना खाने, आप भी सीखें। His grandfather rolls on the mat and keeps them on a shelf in the kitchen। और उसके ग्रैंड पेरेंट्स किचन में खाना खाकर बैठ करके उस पर बैठ करके खाना खाए और खाना खाने के बाद वो जो मैट होता है उसको रोल करके लपेट करके उसको फिर रैक पर सेल्फ पर रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे यूज करते हैं जब भी खाते हैं तो, ठीक है। नाउ तो विशु लर्न योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। और विशु ने क्या सीखा, एक तो खाना बैठकर खाना सीखा और इसके साथ विशु ने योगा सीखा। ही ऑल्सो लर्न टू सी शीव बटन ऑन हिज शर्ट्स। अब देखो बटन में कैसे बटन जो है शर्ट में कैसे लगाई जाती है इसको भी विशु ने सीखा। आप भी सीखेंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपको भी काम सीखना है, छोटे छोटे काम जो आप कर सकते हो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, ग्रैंड पेरेंट्स से, सबसे सीखना है ना, ताकि आप अपने ऊपर डिपेंड हो सके, है ना। चलिए ठीक है, तो आपको सीखना है। और जिसने भी मम्मी से कुछ सीखा, पापा से कुछ सीखा, वो कहाँ बताएंगे, वेरी विल से इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपने मम्मी से क्या सीखा, पापा से क्या सीखा, ग्रैंड पेरेंट्स आपने क्या सीखा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। अब यहाँ देखो क्या है, विशु लव्स टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स ऑल्सो। विशु को ऐसा नहीं कि केवल मम्मी के पापा से मिलना पसंद है, विशु को अपने पापा के पेरेंट्स से भी मिलना पसंद है, यानी कि अपने दादा और दादी से। हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कपूरथला। और उसके दादा दादी कहाँ रहते हैं, कपूरथला में रहते हैं। विशुज फादर्स 2 ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो लिव विद देम। और विशुज फादर्स 2 ब्रदर्स यानी विशु के पापा के और 2 भाई और उनके परिवार भी वहाँ पर रहते हैं। इट इज़ फन टू लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। और यदि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली जहाँ पर दादा दादी, है ना, पापा मम्मी सब लोग सब एक साथ रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में रहने बहुत ही मजा आता है। एंड विशु लव्स टू प्ले विथ हिज कजन। और विशु अपने चचेरे भाई के साथ खेलना उसको पसंद है, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। दे ऑल स्पीक पंजाबी। वे लोग क्या भाषा बोलते हैं, ये सभी पंजाबी बोलते हैं, है ना। क्या हाल है तुसी। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म हवन टुगेदर। आप यदि डिवीजन पढ़ते हो तो आप हवन करते हो ना, जब भी कोई स्टार्टिंग होती है सेशन तो हवन हो जाती है, सैटरडे हवन की जाती है। तो यहाँ देखो विशु के पापा हर मॉर्निंग को, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह में हवन एक साथ पूरे फैमिली के साथ हवन करते हैं। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल और वर्क। और हवन करने के बाद ही लोग अपने अपने काम में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स कुछ काम में चले जाते हैं। और आप भी आते हो स्कूल आते हो, आप स्कूल में हवन अटेंड करोगे। अभी न्यू सेशन स्टार्ट होने वाली है, तो न्यू सेशन में हवन ऑर्गेनाइज की जाएगी, आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और आप मंत्र को भी जरूर सीखें, हवन वाले मंत्र को। नाउ नेक्स्ट में विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रेन टू मीट हिज फादर्स सिस्टर। फादर सिस्टर्स यानी कि पापा की बहन। पापा की बहन आपकी कौन लगेगी, बुआ, है ना। इसको फुआ भी कहा जाता है और बुआ भी कहते हैं। तो विशु के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पर ले गए अपने बच्चों को मिलाने के लिए, टू मीट हिज फादर्स सिस्टर, अपने पापा के बहन के पास, है ना। शी लिव्स इन विलेज राजा कला। और वे लोग कहाँ रहते हैं, राजा कला गांव में रहते हैं। एवरीवन एंजॉयज अ विजिट टू हर होम। और वहां जाकर सभी को बड़ा ही मजा आता है। दे एट अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज। और वे लोग कहाँ खाते हैं, पेड़ की छांव के नीचे, पेड़ों की छांव के नीचे वे लोग खाना खाते हैं। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रेन फॉर अ राइड ऑन अ ट्रैक्टर। और उसके अंकल कहाँ ले गए उसे, ट्रैक्टर की सवारी पर ले गए। ऐसे ऐसे उछलते हैं ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं तो ट्रैक्टर की सवारी करने पर ले गए। और जो भी स्टूडेंट आप लोगों में जो भी ट्रैक्टर पर चढ़े होगे वो कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में, कि आपने ट्रैक्टर का एंजॉय किया है ना। नेक्स्ट में क्या है, और फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। फैमिली कैसा हो सकता है, छोटा फैमिली भी होता है और बड़े फैमिली भी होते हैं। अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज वन वेयर द फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रेन। अब यहाँ देखो 2 तरह के फैमिली होते हैं, एक
न्यूक्लियर फैमिली होते हैं और एक ज्वाइंट फैमिली होते हैं, है ना। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ पर पापा मम्मी और उसके 2 बच्चे रहते हैं, बस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। ओके, बिग फैमिली और ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं? जहाँ पर मम्मी पापा और उसके बच्चे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये सब साथ रहते हैं, अंकल रहते हैं, आंटी रहते हैं, ये सारे एक साथ रहते हैं, तो ऐसे फैमिली को बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। अब आपको कौन सा फैमिली पसंद है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ बिग फैमिली और ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन, etc. ये लोग सभी रहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अ फैमिली इज दैट द मेंबर्स लव वन अनदर। ये सबसे फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने फैमिली मेंबर होते हैं सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। एंड दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। और समय आने पर अपनी खुशियों को बांटते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को मदद भी करते हैं, है ना। ये कब होता है? जब हमारा फैमिली बड़ी होती है, बिग फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो हमें बहुत तरह की सपोर्ट भी मिलती है। तो इस तरह से हमने किसके फैमिली के बारे में जाना? वी केम टू नो अबाउट विशुज फैमिली। और विशु के फैमिली के जैसा ही, ऐसा नहीं कि विशु की भी फैमिली है, विशु की फैमिली जैसे हमारी भी फैमिली है, आपकी फैमिली है। तो अब आपको ये बताना है कि आपको न्यूक्लियर फैमिली पसंद है या फिर ज्वाइंट फैमिली पसंद है, और ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि किसके पास न्यूक्लियर फैमिली, कौन आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, और कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से बच्चे हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ओके, तो आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होती है, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और यदि आपको चैप्टर, ये कहानी अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे? अपने प्यारे प्यारे उंगली से, फिंगर से क्या करेंगे? लाइक करेंगे, और कमेंट तो आपको करना ही है, बताना ही है। ओके, सी द नेक्स्ट वन। In next we will complete all the questions, sir. Now you can see here what are the questions. टिक द करेक्ट ऑप्शन है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सारे मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही लंबी हो चुकी है। और मैचिंग द क्वेश्चन आंसर है, इसमें देखो मदर के बारे में दी गई है, ये भी है, और देखो मैप वर्क भी है। तो ये सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चन आंसर, मैप वर्क, सारी चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ओके, तो अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।